बड़ा अफसोस हुआ है कि बाबर आजम साहब अच्छा भला ठीक खेल रहे थे। आज तो ये पिच थी, ये कंडीशन थे, ये मौका था, दस्तूर था। बाबर आजम का बैट पैच कह लीजिए, मेंटल ब्लॉक कह लीजिए, आप उसको बुरी फॉर्म कह लीजिए। बहुत सारे लोग हालांकि कमेंट्री के अंदर रमीज राजा आज कि बाबर आजम जो है इस फ्लैट पिच पे भी आउट हो गए हैं, क्या वजह है जरा तुम बताओ। खत्म हो गए ना, मतलब वजह क्या, मतलब अब बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता। इस वीडियो से कुछ देर पहले हम लोग लाइव भी थे, ठीक है, मैंने इतने चौड़े करा दिए थे। बाबर आजम यहाँ पे भी अब इतना मतलब मजेदार पिच है, फ्लैट पिच है। पहले आप टॉस जीत गए हो, बैटिंग मिल गई है, जो ऊपर बैटिंग करने आए हैं दोनों ने सेंचुरियां डाली हैं, एक ने 150। दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों का बल्ला जमकर गरजा। कप्तान शान मसूद ने 151 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं शान मसूद ने भी शतकीय पारी खेलकर कप्तान का बखूबी साथ निभाया। वो एक खिलाड़ी जिसके चलने की सभी को उम्मीद थी, उसने सभी का भरोसा तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की। मुल्तान के इस फ्लैट पिच पे उम्मीद थी कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का बल्ला गरजेगा, लेकिन वो एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया बाबर आजम की जमकर क्रिटिसिज्म कर रही है। बाबर आजम एक लंबे समय से बड़ी पारी खेलने में नाकाम हो रहे हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया उनके पीछे पड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि बाबर आजम के फ्लॉप शो के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करना। बाबर साहब LBW हो गए, प्लम जिसको कहते हैं ना, ऑल रेड। जब ड्रेसिंग रूम में हाँ, उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। मोहसिन साहब, बाबर आजम कब स्कोर करेंगे? अच्छी 2-3 स्वीपें मारी हैं। When will बाबर आजम स्कोर? जी, द $1 million क्वेश्चन इज when will Bobsy, the king, the one and only, the Zimbabwean, the South African, the New Zealander, the Australian, the वो, when will he score? किस अगर मुल्तान में भी यार देखो ना, शान मसूद ने इतना खौफनाक बैटिंग की है, अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा, हालांकि शुरू में वो स्ट्रगल, अब तो भाईजान सीधी वो देखे, सीधा प्लम LBW है, प्लम रिव्यू भी मरवा गया और आगे दांत निकालता है। जब ये दांत निकालता है ना, बॉबी द किंग, दिल करता है दांत ही मसल के रख दिए जाए। 261 पे जितना टाइम बैटिंग की, हमारा जो रन रेट 4 से ऊपर था, नियरली 5 था पहले सेशन में, दूसरे में 4 से ऊपर था, तीसरे में वो 3 से भी नीचे आ गया, तो पता चला कि बॉब्जी खेला है कुछ। किधर है बाबर की वो फैन गर्ल? आज 150 करेगा, 200 करेगा, किधर है बाबर की फैन गर्ल आज? वैसे नहीं, समीर भाई देखें, आपकी बात पूछ रहे हैं, आनिया का पता नहीं, देखें बात सही है, नजर नहीं आ रही आज, बात सही है। इतनी फ्लैट, इतनी 122-24 किधर है, 122-24 की बॉलिंग पे मोहसिन इजाज साहब शोल्डर्स डाउन थे। ये दिन पाकिस्तान का था, अगर ये बाबर साहब वोक्स के ओवर में ना आउट होते, 3 विकेटें 324-20 बॉब्जी वाली एपिसोड छोड़ के, तो अदरवाइज ये पाकिस्तान का ही डे था। नहीं, 4 विकेटें गिर गई कि बाबर आजम ने इतनी बॉलें कंज्यूम की। ही जस्ट एट अप डिलीवरीज, ही जस्ट, मुझे लगता है भूख लग रही थी, टी के बाद कुछ खाने को नहीं मिला उसको, मुझे ऐसा लगता है, तड़मा तड़म, और आखिर अपने मिशन में कामयाब हुआ। सीधा, अच्छा, या तो स्पिनर पे आउट होता है स्ट्रेट, या पेसर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो नेकेड आई। बाबर आजम के ऊपर हम कोई यहाँ पे क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे हुए, ना कोई हम सवाल उठाने बैठे हुए। भाई, हमें शान मसूद ने रन करके दे दिया, उसमें भी खुश है, सही है। हमने अब्दुल्ला शफीक के रन देखे, उसमें भी खुश है। लेकिन यार, इस पिच पे भी अगर आपसे रन नहीं पड़ रहे ना भाई, तो फिर सही बोलते हैं कि भाई किस बात के वर्ल्ड क्लास बैटर हो यार, फिर किस बात की मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है आप यार, जब आपकी मतलब अब क्या आपको शीशा लगा के देते, क्या आपको बिल्कुल पिच के ऊपर एक शीशा लगा दे। कितनी बॉलें खेल चुके हैं, 50 से ऊपर 71 बॉल के बाद मेरे भाई आप LBW हो रहे हो यार। 71 बॉल के बाद इनसाइड एज निकलता, या इनसाइड एज लग के विकेट में बॉल जाती, या कुछ ऐसा सीन होता, उड़ा रहे होते तो कैच पकड़ लेते, समझ में आता कि चलो यार, ये टेस्ट मैच में ये चीजें नॉर्मल है, ठीक है यार। 71 बॉल फेस कर ली थी LBW, आज यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे आज मैं इस शक में था कि मेरा पूरा दिन अच्छा कैसे गुजर गया, आज कोई दुख क्यों नहीं मिल रहा, मिल गया एंड में जाते जाते। अबे भाई, जब पता है आपका कॉल्ड ऑफ करीब है, आपका कॉल्ड ऑफ टाइम करीब है, आप कल तक जाने की करो, हाँ। आप टुक करके आप कल तक जाओ, एक नए माइंड के साथ, नए जहन के साथ आओ, आप उस वक्त खेलो। आपने उस वक्त बोला कि भाई नहीं, मैं तो अभी आउट होके जा रहा हूँ। अब एक छोटी सी मिसाल है, फिर लोग बोलते हैं कि यार आपने ये नहीं देखा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आपने बाबर आजम को पकड़ लिया। भाई, बात यहाँ पे नहीं है, हमें एक्सपेक्टेशन देखो शान मसूद से नहीं थी,
ठीक है ना। हमें नहीं, अब देखो एक ऑब्वियसली बात है कि बाबर आजम पहले आए थे, शान मसूद बाद में आए, ठीक है ना। अब्दुल्ला शफीक बाद में आए, बाबर आजम बाद में आए, अब्दुल्ला शफीक पहले आए। सही है, उल्टा बोल दिया है मैंने, मेरा ख्याल ना। अब्दुल्ला शफीक बाद में आए, बाबर आजम पहले आए। इतना भिन्नोट कर दिया दिमाग मेरा कि समझ नहीं आ रही है चीजें, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या सुन रहा हूँ। क्योंकि यार आप अच्छे खासे सेट हुए हो कि पता नहीं किस बात का पैनिक आपने लिया हुआ था अपने दिमाग में, क्या आपने इतना हावी कर लिया। बाबर आजम की आज बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह की लग रही थी, मतलब कि वो बच के खेल रहे हैं। किस बात का प्रेशर है, ज्यादा स्ट्राइक दे रहे हैं, मतलब इस तरह से मुझे ऐसा लगा। 71 बॉलें आपने फेस कर ली, आपसे 30 रन नहीं बने। खुश हो, पूरा पाकिस्तान खुश हो, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ कि आज हमने इंग्लैंड के बॉलर्स को बहुत मारा है। आज तो हमारे प्लेयर्स ने मार मार के भूता बना दिया इंग्लैंड का। लेकिन याद रखना, इसी पिच के ऊपर, इसी मैच में, अगली इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने बैटिंग करनी और पाकिस्तान ने बॉलिंग। हाँ, डर गए। देखो मैं जरा डिटेल में बात करता हूं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को जो लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं ना, ढोल बजा रहे हैं कि आज हमने बहुत ज्यादा शानदार बैटिंग की है। भाई ये मैं भी मानता हूं कि बहुत अच्छी बैटिंग की है। यकीन करो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबके मुंह बंद कर दिए। जो लोग कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो स्कोर नहीं कर सकता, पाकिस्तान के प्लेयर्स रन स्कोर नहीं कर सकते, आज सबके मुंह बंद हुए। लेकिन कितने हद तक बंद हुए और कैसे बंद हुए मैं आपको बताता हूं, बुरा नहीं मनाने मेरी बात का। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो जिस पिच के ऊपर शान मसूद जैसे कलाकार 150 बना दें, उस पिच के ऊपर बाबर आजम जैसे सुपरस्टार किंग को 300 बनाने चाहिए। लेकिन भाई कितने रन बनाए हैं? बस 2 ही तो जीरो कमा है, सिर्फ 30 रन बनाए हैं भाई। बाबर आजम ने यहां पर बनाए हैं सिर्फ 30 रन आज की इनिंग के अंदर। अब देखो ये बंदा वो इंसान जो कि पिछले 19-20 इनिंग के अंदर जो है वो ना कोई 50 बनाई है ना कोई 100 बनाई है। पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई घटिया तरीन परफॉर्मेंस देने में सबसे आगे बाबर आजम रहते हैं। अब इस पिच के ऊपर जो कि बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई की पिच थी, इस पिच के ऊपर बॉल लग के अपने आप बल्ला ढूंढ रही थी कि बल्ला कहां है, मुझे बल्ले के ऊपर लगना है। ऐसी पिच बनाई थी आज यहां पर पाकिस्तान के इस पिच क्रिएटर ने, जो यहां पर पाकिस्तान की एक ऐसी रन जो कि लोग खुश हो रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने एक ऐसी इनिंग खेल दी है जो कि बहुत ऐतिहासिक है। 300 प्लस रन इन डे 1 और 4 की एवरेज जा रही है, मतलब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 300 रन किए हैं पाकिस्तान ने, मैं भी जानता हूं, हमने बहुत बड़े काम कर दिए। जिस पिच के ऊपर यहां पर भाई माशाल्लाह बाबर का स्ट्राइक रेट क्या था कि 70 बॉलों में अगले ने जो है कोई 30 रन स्कोर किए, 71 बॉलों में 30 रन स्कोर किए हुए हैं। जहां पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बिलो 40 है, वहां पर शान मसूद जैसे बंदे का स्ट्राइक रेट 90 है। तो आप खुद सोचो कि भाई बाबर आजम अब पाकिस्तान टीम के लिए क्या करने के लिए रह गया है। ऐसा कौन सा काम है जो पाकिस्तान टीम के अंदर जिसमें बाबर आजम का रहना जरूरी है? भाई बंदे को रेस्ट दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि निकाल के फेंक दो, इस बंदे को रेस्ट दो, निकालो 1-2 साल के लिए, बड़ी मेहनत करवाओ, डोमेस्टिक खिलवाओ। और डोमेस्टिक में बाय द वे, डोमेस्टिक भी क्या बोलूं, अभी रिसेंटली जो वनडे मैचेस हुए थे डोमेस्टिक के, उसके अंदर इस बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर कर दी थी। लोगों ने कहा था कि भाई स्टेटस लग गए थे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ गए, टिकटॉक बन गई, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स आ गई कि भाई किंग इज बैक, बाबर आजम इज बैक, ये घंटा वापस आई। Opportunity missed by बाबर आजम once again। और टुडे वाज द डे कि जब उसको अभी नॉट आउट जाना चाहिए था, डाइंग मोमेंट थे। नया गेंद उन्होंने लिया था, 1-2 चौके भी मारे बाबर ने, लेकिन फिर सीधी आती गेंद पर रिव्यू भी लिया तो तीनों ही रेड नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंपायर कॉल पे आउट हुआ है। वो अगर अंपायर नॉट आउट देता और इंग्लैंड वाले भी रिव्यू करते तो भी वो आउट ही होना था। और पहले आपको एक नेकेड आई से पता चल जाता ना, जैसी गेंद जाके लगती है तो पहले जैसी लगी है तो आई न्यू कि हाँ यार ये तो सीधा ही है, प्लम ही आउट है, ये तो यहाँ से बचत जो है वो होनी नहीं है। तो वो रिव्यू भी लिया और रिव्यू में भी साबित हो गया कि वो 1, 2, 3 ऑल 3 रेड, तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो सीधा सीधा पैड पे गेंद खा गया है और इतना कोई बहुत एक्सेप्शनल पेस भी नहीं है वोक्स का। तो अब क्या बोले, क्या कहें यहाँ पे। ज्यादा बोलते हैं लोग कहते हैं देखें जी आप बाबर आजम के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जब एक कैप्टन आपका 150 रन करके गया और जिस रफ्तार से करके गया है वो शानदार है, ऑलमोस्ट रन बॉल या चले एग्जैक्ट 170 पे गए, 150 करके गया, बहुत ही अच्छा शॉट आउट। तो अब वो इंतजार जो है मजीद बढ़ता जा रहा है। जितनी जल्दी आप इससे जान छुड़ा लेंगे, कितने अरसा हो गया आपका 50 नहीं आया, तो ये जरूरी है कि हर बारी में, हर इनिंग में अपने आप को मजीद अंडर प्रेशर करवाना, मजीद अंडर प्रेशर कि हाँ जी 50 नहीं आ रहा, 50 नहीं आ रहा। कितनी बारियां 10 हो गई हैं, अभी वो बांग्लादेश के खिलाफ देखते देखते 11 बारियां हो गई हैं, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई। और ये तो बढ़ता ही जाएगा काम आगे कि जब तक तुम खुद इससे जान नहीं छुड़ाओगे, जब तक खुद जान नहीं छुड़ाओगे, 50 के पार नहीं जाओगे, तो ये तो गिनती आगे बढ़ती जाएगी। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बाबर आजम के ऊपर पूरी तरह से भड़की हुई है।
बाबर आजम के बल्ले से एक लंबे अरसे से रन नहीं निकला है। यही वजह है पाकिस्तान की मीडिया बाबर आजम के ऊपर पूरी तरह से भड़की हुई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक रोड जैसी पिच पर जब बाबर आजम का बल्ला नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? क्या उनके लिए कांच का पिच बनाए जिस पर वो आसानी से रन बना सके? जिस पिच पर शान मसूद 151 रनों की पारी खेलते हैं और अब्दुल शफीक शतकीय पारी खेलते हैं, उसी फ्लैट पिच पर बाबर आजम एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, बाबर आजम मुल्तान की फ्लैट पिच पर भी 70 गेंदों का सामना करने के बाद महज 30 रन बना पाए। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि बाबर आजम को एक लंबे अंतराल के लिए छुट्टी पर भेज देना चाहिए ताकि वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर अपनी फॉर्म को वापस लाएं। बाबर आजम के फ्लॉप शो के बावजूद पाकिस्तान एक अच्छी स्थिति में है अभी तक इस टेस्ट मुकाबले में। दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 324 रन बना लिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम इस खराब स्थिति से उभर पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।